मेरे काम में इंटरफेयर मत किया करो। क्यों ना करूँ इंटरफेयर? इतनी बड़ी पोस्ट है और एक्स्ट्रा कमाई नहीं है। सैलरी में कोई जिंदगी कटती है क्या? तुम्हें पता है मेरी सारी सहेलियां ना इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनती हैं और मैं तो उनके सामने ना काम वाली दिखती हूँ। तुमसे बात करना बेकार है। हाँ, तो मुझे कौन सा शौक है तुमसे बात करने का? क्या बात है, बड़ी मुस्कुरा रही है? देखिए ना, हमारी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, वीडियो भी तो कितना शानदार लग रहा है? यही दिमाग अगर पढ़ाई लिखाई में लगाया होता तो? हमें पढ़ाना लिखाना नहीं है उसे, कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनाना है। ऐसा है गृह मंत्री जी, अपनी सीमा को ना वाला मोबाइल चाहिए। थैंक यू बाबा, मोबाइल बहुत अच्छा है। नहीं सर, मोबाइल लॉक्ड है। पासवर्ड है आपके पास? ठीक है, लेकिन अगर सीमा के फोन यहाँ पे है तो फिर सीमा कहीं आसपास ही होगी ना, यहीं पे कहीं, या हो सकता है उसे कोई खींच कर ले गया हो यहाँ से। लेकिन जमीन ठोस होने की वजह से क्लियर फुटप्रिंट्स नहीं बन पा रही हैं। ये समझ नहीं आ पा रहा कि ये इंसान ने किया है या जानवर ने किया है। विजू जी, आपको किसी पे शक है? मतलब सीमा से किसी की दुश्मनी, किसी ने उसे छेड़ा वेड़ा हो, कोई है ऐसा? साहब आज दोपहर में नंदू से कहा सुनी हो गई थी। या तो यह जगह खुद खाली कर, नहीं तो तेरी बेटी से शादी कर ये जगह दहेज में ले लूंगा। नंदू, हम ऐसा करते हैं कि हम फैल जाते हैं, मशाल लेके चारों तरफ फैल जाओ। जब तुम नंदू बड़े को उसके घर से उठा ले आओ। सीमा! 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 इसमें तो लग रहा है कि सीमा घर को लौट रही है। हाँ? और फिर वहां से वो जंगल की तरफ चली गई। मोबाइल गिर गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना कि जो कुछ भी हुआ उसके साथ, वो दुकान से लौटते और घर वापस जाते वक्त। जी। हाँ? और कोई वीडियो है क्या? एक और है सर, ये। अरे लाज रख, वो डाल इसको पीछे डाल। ये वीडियो सीमा के मोबाइल में कैसे? हाँ? सीमा ये क्या कर रही थी? कौन सी जगह ये? सर देख के तो पुराने टीले के पीछे वाला हिस्सा लग रहा है। अच्छा। एक और बात सर, इस नंबर से सीमा को बार बार कॉल्स आ रहे थे। इस नंबर पे डिटेल निकालो सर। और एक टीम बनाओ। हम इस पुराने टीले के पीछे जो ये अड्डा है, इस पे तुरंत हवा बोलेंगे। पुलिस 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 पुलिस! पकड़ो जी, पकड़ो। क्या हुआ साहब? क्या हुआ? पहचानता इसे? सब पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता इसे। नहीं जानता है। इस लड़की के मोबाइल में इस जगह का वीडियो कैसे है? यहाँ पे आई तभी तो वीडियो किया होगा। बोल, कहाँ पे वो? सच बोल रहा हूँ, सच बोल। बताता हूँ सब, बताता हूँ। सब मैं गैर कानूनी शराब का धंधा करता हूँ। उस लड़की का पता नहीं हमारा वीडियो कैसे बनाया उसने, और वो हमें ब्लैकमेल कर रही थी। ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए तूने ऐसा अगवा किया। ऋषि ने लिखा है। सीमा को कैसे जानता है? वो सर हमारे गांव से थी सर। मैं बहुत प्यार करता था सर उससे। मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए सर। तेरे हाथ में ये क्या निशान है? वो सर मैं अपने खून से। आप सुनीता के हस्बैंड हैं? जी साहब, प्रणाम। सुनीता की मौत कैसे और कब हुई? जी, सुनीता बहुत दिनों से बीमार थी और ऐसे में ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। सुनीता, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। देखो हमारे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, फिर तीसरे बच्चे के लिए तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? जरा ठंडे दिमाग से सोचो, गिरा देते हैं इसे। मतलब हम अपने बच्चे को गला घोंट के मार डालें? नहीं कर पाऊंगी मैं ये, मुझसे पाप नहीं होगा। सुनीता की कोख उसके बच्चे का बोझ उठा नहीं पाई सर, और कुछ ही दिनों के बाद वो भी वर्ग सिधार गई। सीमा ने अपनी डायरी में ऐसा क्यों लिखा कि उसे सुनीता की मौत पे शक है, कि सुनीता की मौत जो है वो नेचुरल नहीं है? ऐसा क्यों लिखा उसे? वो सब तो वो ही जाने, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। सर पूछताछ में पता चला कि सीमा की एक क्लासमेट है सर, सपना। अच्छा। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी सर, लेकिन घटना के अगले ही दिन सपना अपने मामा के घर चली गई और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है।
सपना के मामा का एड्रेस क्या है? इंदौर में लोहा मंडी के पास। एक काम करो, वहाँ के लोकल स्टेशन में खबर करो, उनसे कहो कि वो सपना के मामा के एड्रेस में जाए, सपना से बात करें और सीमा की मौत के बारे में कुछ डिटेल्स निकालें। सर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आ गए हैं सर अंदर। बोला केविन। सीमा को बेहोश किया गया, फिर उसका रेप हुआ है। रेपिस्ट की कोई निशानी मिले, मतलब जिसको हम सस्पेक्ट्स के साथ टैली कर सकें? सिर्फ सीमेंट ट्रेसेस तो नहीं मिले और बॉडी पर कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं है। सीमा को ऑलरेडी क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश किया गया, उसके बाद उसका रेप हुआ जी। और रेपिस्ट ने कॉन्डोम भी यूज़ किया था और किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उसकी बॉडी को चीर कर उसमें से लंग और किडनी बाहर निकाले गए। वो वैश्यपन उसी ने किया होगा। किसने? सीमा का चचेरा भाई सोनू दिमागी रूप से ठीक नहीं था। एक दो बार तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। किसी तरह मैंने अपने आप को बचाया। इसकी शिकायत मैंने सासू माँ से भी की थी। उन्होंने कहा घर की बात घर में ही दबाए रखो। 1 साल पहले लेकिन वो सीमा के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता है। पहले घर तोड़ा और अब हमारी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहती है। अच्छा, तो इसीलिए कोर्ट केस चल रहा है? जी। रत्ना अच्छी औरत नहीं है, न उसके कोई आगे है ना पीछे है। पता नहीं इस गांव में कहां से आ गई। स्कूल में नौकरी करती थी, वो अपना शर्मा टीचर है ना, उसने रखवाया था। बीजू उसके यहाँ आया जाया करता था, दोनों दोस्त थे। वहीं पर दोनों की आंखें लड़ गईं और बीजू अपना लट्टू हो गया। शादी के बाद पत्नी और माँ के साथ बीजू अलग रहने लगा। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। आज जो हमारे मासूम बेटे के ऊपर रत्ना कर रही है, इसके ऊपर इल्जाम लगा रही है ना, ये ठीक नहीं है। ये बताइए कि सीमा के मौत के वक्त आप कहाँ पे थे? मैं सोनू की इलाज के लिए शहर गया हुआ था। ठीक है। वारदात की जगह से ये चश्मा जो है बरामद। हम एक शख्स से मिलने गए जो कि सीमा के रिश्तेदार हैं, नाम है सखाराम। उन्होंने कोई चश्मा नहीं पहना हुआ था, लेकिन अचानक हमने देखा कि उनके पीछे एक फोटो लगी है, उन्हीं की फोटो। इसमें हूबहू यही चश्मा लगा हुआ था। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं कि ये चश्मा जो है सखाराम का ही है। ये जो नाम आप बता रहे हैं सखाराम, जिस सस्पेक्ट का, उसको ये चश्मा पहनाकर उसकी फ़ोटो एक निकाली और उसे टैली करते हैं, पहली बात। और एक और टेस्ट भी कर सकते हैं हम, जिसमें उसकी फ़ोटो में आँखों से लेंस की, चश्मे के लेंस की दूरी कितनी है, दोनों फोटो में अलग अलग है या सेम, उसे भी देख सकते हैं। करेक्ट। काम करो, सखाराम को बुला के ये टेस्ट करवा लो। और दूसरी बात, ज़रा अस्पताल में पता करो। सखाराम कह रहा था ना कि अपने बेटे को उस दिन वो लेके गया था अस्पताल, वो बात सही है कि नहीं? थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। सर लोहा मंडी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, उन्होंने सपना से बात की है, लेकिन सपना को सीमा के मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन सर सीमा के फादर को धमकी देने वाला और सीमा पर गंदी नजर रखने वाला नंदू हमारे हाथ लग गया। अपने दोस्त के घर छिपा बैठा था। तुमने सीमा को क्यों और कैसे मारा? सीमा का मर्डर मैंने नहीं किया सर। सीमा का मर्डर तो नहीं किया, इसलिए मर्डर करने के बाद तो अपने दोस्त के वहाँ छुपा बैठा था। सर सीमा के पिताजी से थोड़ी कहा सुनी हो गई थी। मुझे पता था कि आप लोग मुझ पे शक करेंगे, इसलिए छुपा बैठा था। संदीप चल सच बोल। सर माँ बाप की कसम खाकर बोलता हूँ सर। सर मैंने उसे सिर्फ डराने के लिए धमकाया था सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सीमा को जिस नंबर से बार बार फोन आता था वो विधान का नंबर है, उसे लेकर के आया हूँ। तो तुम विधान हो? तुम सीमा को बार बार फोन क्यों करते थे? सर मैं सीमा के ब्लॉग्स रेगुलर फॉलो करता था। उसकी वीडियोस बहुत ही क्यूट, इनोसेंट बट इंटरेस्टिंग होती थी। मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, उससे बात करने लगा। हम दोनों बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। कभी उसने तुमसे जिक्र किया है कि उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कोई उसे परेशान कर रहा हो? उसने एक बार मुझसे कहा था कि वो किसी को एक्सपोज करना चाहते हैं और उसमें उसने मेरी मदद भी मांगी थी। किसी मदद? सर मैं जर्नलिस्ट हूँ, एक अखबार के लिए काम करता हूँ। तो वो मेरी अखबार में एक न्यूज़ देकर किसी का पर्दाफाश करना चाहती थी। किसका पर्दाफाश? सर डॉक्टर शुक्ला, गायनोकोलॉजिस्ट है। इनको पहचानते हो? नहीं, कौन है ये? सीमा। सर मैं किसी सीमा नाम की लड़की से मिला नहीं।
सच तो यह है कि सीमा आपके सारे काले करतूतों का भांडा फोड़ने वाली थी। आपको इस बात की भनक लग गई, आपने उसका मर्डर कर दिया। मैं सच ही बता रहा हूँ, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं एक इज्जतदार डॉक्टर हूँ। सर प्लीज़ कुछ इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लीजिए। संदीप सर, सपना इसी एरिया में अपने मामा के घर आई हुई ना? जी सर। मुझे समझ नहीं आ रहा पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है। मैं तो सीमा की सिर्फ क्लासमेट थी, उसके साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम नहीं चाहती हो कि सीमा को न्याय मिले? उसके साथ जो वहशी बना हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है ना? सर मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। ठीक है संदीप, चलते हैं, जाते जाते यहाँ दत्ता के यहाँ चाय पी के चलते हैं। सुना है कि बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। सर मैं सबके सामने नहीं बता सकती सर। सीमा की मौत के बाद मेरे माँ बाप बहुत घबरा गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे मामा के घर भेज दिया। मुझे आपको 2 बातें बहुत ज़रूरी बतानी है। कौन सी 2 बातें? ऋषि सीमा के लिए दीवाना था। एक बार उसने सीमा को मैंने एक बार आपको उसकी माँ रत्ना के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया था। अब आप साफ साफ बताएंगे क्या हुआ है, या फिर हम कोई दूसरा पैंतरा अपनाएं? मैं बताता हूँ सर। सर मेरे पास में एक फैक्ट्री है, उसमें एक वॉचमैन है, उसका नाम परवेज है। सर वो ब्याज पे पैसा देता है सर। पुराने पैसे तो चुकाए नहीं गए, मैं वापस मांगने आ गई। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे ना सूद समेत लौटा दूंगी। हाँ एक रास्ता है, अगर तू चाहे ना तो सारे पैसे एक झटके में बराबर हो सकते हैं। हाँ, आप कहिए मुझे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तेरी बेटी सीमा अब जवान हो गई है, उसे एक रात के लिए मेरे पास भेज दे, सारे पैसे बराबर कर। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भड़क क्यों रही है? चल ठीक है, बेटी को नहीं भेजना चाहती है तो उदय मान जा। बेटी से था कि एक बार में बराबर हो जाता, तेरे से 8-10 बार में बराबर कर लूंगा। अभी भी मान जा, आजा। हट हट। अरे तो सर फोड़ दूंगी तेरा। भड़क क्यों रही है? और कान खोल के सुन ले, मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी आंखें नोच लूंगी मैं। सर वो रत्ना मुझे परवेज की बदतमीजी के बारे में बता रही थी, काफ़ी रो रही थी सर। मैं उसे समझा रहा था, उससे हौसला दे रहा था। साहब मैं तो पूरी रात वहीं फैक्ट्री के गेट पे ही था, वहीं खटिया बिछा के सो रहा था। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए साहब। सर सीमा के डेड बॉडी के पास मिले चश्मे को सखाराम के चश्मे के साथ में टैली करके देखा, फिर सखाराम के चश्मे वाले फोटो के साथ इंटरपपुलरी डिस्टेंस को भी मैच करके देखा, और उसके जरिए मैंने आंखों के नंबर निकाले। तो मुझे पता चला कि सीमा के डेड बॉडी के पास जो चश्मा मिला था वो सखाराम के ही होने के चांसेस हैं। सर सखाराम ने हमसे झूठ बोला था। सीमा के मर्डर के दिन सखाराम अपने बेटे को लेकर शहर के हॉस्पिटल नहीं गया था, वो यहीं पे था। ले आओ सखाराम को। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सीमा का खून नहीं किया है। हो सकता है मुझे जानबूझ के फंसाने के लिए कोई मर्डर वाली जगह पे मेरे जैसा चश्मा रख दिया हो। मुझे सर, हाँ सीमा के मोबाइल से एक वीडियो विधान को भेजा गया था। अच्छा। पर वो डिलीट कर दिया गया था, इसीलिए तब पता नहीं चला। लेकिन साइबर सेल ने उस वीडियो को रिट्रीव किया सर। देखिए आपके पेट में पल रही बच्ची का सेक्स इंफॉर्मेशन टेस्ट मैंने करा लिया। वो लड़का नहीं लड़की है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके पेट में पल रही बच्ची को कहीं गिरवा देंगे। सर ये डॉक्टर श्रीवास्तव हैं। विधान और डॉक्टर श्रीवास्तव की जानकारी निकालते वक्त ये पता चला कि ये दोनों अक्सर आपस में मिलते हैं। सीमा ने मुझे यही वीडियो भेजा था, पर ये इतना ज़्यादा शेकी था कि ना तो चेहरा सही से दिख रहा था और ना ही प्रॉपर एड्रेस समझ आ रहा था। तो मैंने उसे कहा कि दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, और वो भी मान गई। सीमा से जिसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करवा रहा था उसी डॉक्टर से बार बार मिलने क्यों जाता था? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होता है, तो बस कुछ जानकारी इकट्ठी कर रहा था। डॉक्टर शुक्ला के बारे में गलत जानकारी क्यों दी हमें? उसका तो सीमा की मौत से कोई लेना देना नहीं था। क्या आप मुझे बिना कुछ जाने देते? और अगर मैं आपको सब कुछ सच बता देता तो आप हॉस्पिटल चले जाते और डॉक्टर सावधान हो जाता। मेरे तो सारे काम पे करे कराए पे पानी फिर जाता ना। अपनी फाइंडिंग और अपनी स्टोरी कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता मैं। सर आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। डॉक्टर श्रीवास्तव, गैर कानूनी सेक्स डिटर्मिनेशन और अबॉर्शन के केस में आपको अरेस्ट किया जाता है। अरे ये वीडियो इतना शेकी है कि इसमें ढंग से न मेरी शक्ल दिख रही न जगह। ये किसी और का भी तो हो सकता है। तो मर्डर तो कर सकता है, लेकिन डेड बॉडी को इतनी बेरहमी से नोचेगा क्यों?
हमें भटकाने के लिए। सस्पेक्ट नंबर 2 सखाराम। उसके बेटे ने सीमा और उसकी माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। उसको डर था अगर ये बात सामने आ जाती तो समाज में उसकी बदनामी होती। और वैसे भी उसकी नज़र उनकी प्रॉपर्टी पे थी और डेड बॉडी के पास से भी तो हमें इसका चश्मा मिला था। यानी कि ये है हमारा प्राइम सस्पेक्ट। सर सस्पेक्ट नंबर 3 जायसवाल। अवैध शराब वाला। लेकिन इसके खिलाफ एक वीडियो के अलावा हमारे पास कोई और पुख्ता सबूत नहीं है। इसने खुद कहा है कि सीमा उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। और वो हमें ब्लैकमेल कर रही थी। अरे जायसवाल जैसे आदमी के लिए इतना काफी नहीं है क्या सीमा का मर्डर करने के लिए? सस्पेक्ट नंबर 4 ऋषि। एक तरफा प्रेमी जो एसिड लेके सीमा को धमकाया था। करेक्ट। और सस्पेक्ट नंबर 5 है हमारा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट विधान, जो हमें शुरू से गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। एन मुमकिन है कि ये विधान सस्पेक्ट नंबर 6 डॉक्टर श्रीवास्तव के साथ हो गया और दोनों ने मिलकर सीमा की हत्या की। एक और बंदा है परवेज। सर परवेज ने रत्ना को धमकाया था, लेकिन उसके पास सीसीटीवी फुटेज है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज फिर से देखते हैं। हाँ सर निकाल। जी सर। होल्ड करो, रिवाइंड करो, रिवाइंड करो। बस 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 बस। ये देखो, देख रहे हो ये गंजा है, लेकिन परवेज के सर पे अच्छे खासे बाल हैं। सच बोल, सच बोल, बोल सोनिया बता। ये सच है साहब की सीसीटीवी के सामने मैंने अपने एक दोस्त को लिटाया था साहब, लेकिन मैं रत्ना का मर्डर करने नहीं गया था साहब। मैं अपनी छामिया को मिलने उसके अड्डे पे गया था साहब। पुलिस के पास 1-2 नहीं बल्कि 7-8 संदिग्ध अपराधी थे और इन सब के पास कत्ल करने का गलत ही सही पर कोई ना कोई मोटिव था और इन सब ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान झूठ बोला था। सब कुछ ना कुछ छुपा रहे थे और कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण पुलिस किसी भी 1 या 2 इंसान पर जीरो डाउन नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जांच पड़ताल की दिशा ही बदल दी। जैन सर। इंस्पेक्टर, हाईवे पर एक इनकम टैक्स ऑफिसर नीरज और उनकी वाइफ पर जानलेवा हमला हुआ है। दोनों बच गए हैं, लेकिन उनकी बेटी गायब है। शायद आपके एरिया में आई हो, या हो सकता है हमलावर उसे लेके जंगल में छुपे हों। एक काम करो, आसपास के सारे एरियाज में छानबीन करो। राइट सर, राइट। इनकम टैक्स ऑफिसर नीरज और उनकी बीवी पे हमला हुआ है। बच्ची और गाड़ी दोनों गायब है। सर उसी तरफ एक गैराज भी है सर। मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है वो कार गैराज की तरफ गई हो। ये गाड़ी यहाँ आई थी? हाँ सर, ये गाड़ी आई थी, अल्टरनेटर की प्रॉब्लम थी और सही होके चली गई। कौन कौन था गाड़ी में, आप जानते हैं उन लोगों को? सर कुछ बाहर के लोग लग रहे थे। ये किसकी गाड़ी है? ये सर अपनी गाड़ी है। सर इस गाड़ी को एक ड्राइवर चलाता है। कुछ दिन पहले उसने आत्महत्या कर ली। अरे सर वही जिसका वीडियो वायरल चल रहा है। आप देख रहे हैं कूल वीडियो। उसके बाद इसे कोई ले नहीं जाता, मनौती लगा दी साले ने। ये इंडिकेटर कैसे टूटा? उसी के हाथों टूटा था सर। बोल रहा था कि सैलरी में कटवा देंगे। कब टूटा? बाजार वाले दिन टूटा था सर, बुधवार को। उस दिन ये गाड़ी कौन भाड़े पे लेके गया था? उस दिन तो रमेश का चाचा आया हुआ था सर। वही दोनों अपने पर्सनल काम से गए हुए थे। सर क्लोरोफॉर्म। क्या बात है? अरे पुरानी किताब। अब बहुत परेशान थे साहब। हम एक तांत्रिक बाबा के पास गए, उसने मुझे एक गुप्त मंत्र दिया और ये किताबें थी। उसने कहा कि इसमें संतान प्राप्ति के जो कर्मकांड लिखे हैं वो पूरा करो, फिर संतान का योग बन जाएगा। अरे दीदी, दीदी सुनो। सीमा ने मुझसे कहा था कुछ दिन पहले तुम लोगों का एक तांत्रिक से मिलते और कर्मकांड की बातें करते हुए सुना था। उसने ये सब अपनी एक डायरी में लिखा था।
जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने वो पढ़ना फाड़ दिया और उसे कहा कि अपनी मौसी और मौसा के बारे में ऐसे मत लिखो। ये कपड़ा फिर न सिर्फ उसने अपनी जान गंवाई बल्कि अपनी जवान होती हुई बेटी को भी खो दिया। निकिता के माता पिता को भी सुनसान इलाके में गैर जिम्मेदारी के साथ कार से उतर के रिस्क नहीं लेना चाहिए था, बल्कि तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए थी। कहते हैं औरतों में एक सिक्स सेंस होती है जिससे वो सामने वालों के इरादों को भांप लेती हैं, और यही औरतों की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको कुछ खल रहा है, आपको ठीक नहीं लग रहा, तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि देरी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसी सीख के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा, लेकिन फिर मिलूंगी औरत के साथ हो रहे अन्याय की नई और हैरत अंगेज करने वाली कहानियों के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।